लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर चुकी है एक नामी गिरामी जर्नलिज्म यानी जर्नलिज्म पे काम करने वाली लेडी। तो उनको तो कुछ बात समझ आ नहीं रही है, किसी ने पैसे दे दिए हैं क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी खिलाफ हो गई हैं हैदर भाई की। हैदर भाई और किंजा के रिश्ते के बारे में मैं बात करूंगी आज के, उनका आपस में क्या रिश्ता है। तो फिर वीडियो को आज आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना। जो जो पॉइंट और जो जो बातें मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ बहुत ही काम की है, और साथ में मैं सीमा हैदर की भी असलियत आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, जो उसने जो हैदर भाई से वॉइस पे बात की थी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे। तो शबनम टॉप वर्क के साथ मैं हाजिर हूँ और वेलकम करती हूँ आप सबको अपने ब्लॉग में। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतने अच्छे व्यूज दिए, मेरी वीडियो को सपोर्ट किया और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करे। इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अच्छा, व्यूज के साथ साथ एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग जिस तरह मेरे मुझे व्यूज दे रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स कर देते प्यारे प्यारे, साथ में आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। मुझे सब्सक्राइब की भी जरूरत है, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियो को इतने अच्छे व्यूज मिले, आप लोगों ने मुझे इतना सराहा, इतना सपोर्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करना नहीं भूला कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो मजे मजे की बनाई जाए और वो टॉपिक लेकर आया जाए जिसके बारे में आप लोगों को कोई बताता तक नहीं है, मालूम भी नहीं है, बस वो बातें लेकर आ जाती हैं जो कि बात का सर ना पैर कुछ भी नहीं होता है। मैं जो उन्हीं की बात करनी हूँ, वो जर्नलिस्ट नामी गिरामी जो है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। अचानक से एपी सिंह का इंटरव्यू करने के बाद उनका जो रंग ढंग है, उनकी जो चाल है, उनकी जो बातें हैं, उनका जो टॉपिक है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये क्या वजह है, क्यों अचानक से चेंज हुआ है। पहले भी वैसे ये पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम करती थी, खैर हम समझते थे कोई बात नहीं, इंडिया में लोग इस तरह की बातें करते हैं, इंसानियत के नाते वो सपोर्ट तो कर रही है ना, लेकिन नहीं, असल रूप उनका अब खुलकर सामने आया है। क्या वजह है, वो वजह तो वो खुद ही बताएंगी कि क्या वजह है, क्योंकि वो वीडियो में आपको वीडियोस डाल रही हैं और बता रही हैं। असलियत यही है कि ये जो जर्नलिस्ट है, ये दिल से हैदर भाई को सपोर्ट ना शुरू से कर रही थी ना अभी कर रही हैं। असलियत यही है। एपी सिंह के इंटरव्यू करने के बाद, और हाँ, इंटरव्यू की बात कर रही हूँ मैं, इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि मैंने एपी सिंह को धो दिया, मैंने ये सवाल किया, मैंने वो सवाल किया, मैंने वो इंटरव्यू देखा और मैंने ये भी देखा कि उन्होंने क्या सवाल किया, उनको क्या जवाब मिला और उन्होंने कैसे सवाल किए। वही सवाल किए जो नॉर्मल हम अपने ब्लॉग में बातें करते हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं किया जो सवाल उनको करना चाहिए था। वो जर्नलिस्ट कहती है अपने आप, जर्नलिस्ट होने का क्या फायदा जो उन्होंने वो सवाल नहीं किए जो एपी सिंह से करनी चाहिए थी। वो इंटरव्यू बिल्कुल बेकार था, किसी काम का नहीं था। कोई भी ऐसे सवालात इसने नहीं किए एपी सिंह से, बेकार सवालात और बेकार उसके जवाब। सवाल कुछ थे, जवाब कुछ वो दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खुद एपी सिंह पब्लिसिटी करने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए बरनी करने के लिए उन्हें बुलाया था और वो इंटरव्यू हुआ था। बरनी की बात अगर करें, एक सारिम बरनी है, एक अंसार बरनी है, ये दो भाई हैं, ठीक है ना। और इन दोनों भाई का काम जो है ना वो अलग अलग है, यानी इन दोनों भाइयों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है शुरू से। और जो केस चल रहा है, वो केस के बारे में पता कि किस बरनी के लिए केस चल रहा है, वो क्या काम कर रहा है। और जो बरनी हमें हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके थ्रू मोमिन सर ने ये केस को लिया है, वो अलग एक चीज है। ये जो है एपी सिंह, हम सबको पता नहीं पागल समझते हैं, क्या समझता है, जैसे लगता है हम कुछ समझते नहीं हैं, हम सोशल मीडिया यूज नहीं करते, हमें कुछ अकल नहीं है। एक ही मतलब वो सारे अलग दो पर्सन को एक करके बात कर रहा है, बरनी लेके, नाम नहीं क्लियर कर रहा, बरनी बरनी बरनी। यार क्या हो गया है, हम खाना खाते हैं, घास थोड़ी खाते हैं। एपी सिंह, तुम्हें इलाज की जरूरत है। साथ में अब लगता है कि ये जो जर्नलिस्ट है, इसे भी इलाज की जरूरत है। सीमा को तो थी, अब सबको इलाज की जरूरत है। हमें नहीं लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया एक कभी हो पाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में, जो मैं सबको नहीं कह रही है, इंडियन जो पास ऐसे इंडियन है जैसे कि ये जर्नलिस्ट है, इन जैसे लोगों के दिमाग में, इन जैसे पर्सन के दिमाग में जो ये कीड़ा है ना, नेगेटिव कीड़ा पाकिस्तान और इस्लाम को लेके, ये कभी खत्म नहीं होता। ये कीड़ा कभी मरता ही नहीं है, घूम फिर के वो ऊपर आ ही जाता है, जो कि दिख रहा है और नजर भी आ रहा है। अब हमें समझाने और समझने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या समझ रहे हैं वो आपने अच्छे से समझा दिया है। आप हैदर भाई को प्लीज सपोर्ट ना करें। मैं अपनी वीडियो में कह रही हूँ कि आप सपोर्ट ना करें। आपके सपोर्ट नहीं करने से क्या होगा, हैदर भाई को बच्चे नहीं मिलेंगे, हैदर भाई को बच्चे तो मिलेंगे। आप सपोर्ट करती या नहीं भी करती तो भी बच्चे मिलते हैं। अभी क्या था, मैं बात क्या कर रही थी, मैं किधर चली गई। बात ये थी कि किंजा और हैदर भाई का आपस में रिश्ता क्या है। देखिए, कुछ
दिनों पहले बल्कि महीनों पहले की ये क्लिप्स है, कुछ अभी रिसेंटली ये बनाई हुई क्लिप नहीं है, कुछ महीनों पहले की ये क्लिप्स है जो ये शूट करके डाली गई थी। ठीक है, हैदरा भाई कभी अपने गांव में होते हैं, कभी कराची होते हैं, कभी किंजा सिस्टर जो है उनके पास होते हैं, क्योंकि किंजा सिस्टर उनका चैनल जो है वो थोड़ा सेट देखती हैं और चैनल को चलाती है, लाइव में बैठ के उसके कमेंट रीड करती हैं। मतलब वो एक यूट्यूबर है। ठीक है, यूट्यूबर का काम क्या होता है कि अपने कंटेंट के लिए लोगों से मिलना पड़ता है, मिलना जुलना पड़ता है। तो इस हिसाब से हैदर भाई से उनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने कुछ क्लिप्स बनाए। तो क्लिप्स कुछ बना लिए, कुछ मतलब पानी के झरने के पास है, कुछ चलते हुए है। तो वो क्लिप्स को लेकर ये जो जर्नलिस्ट है इन्होंने इशू बना दिया। वीडियो में आ जाने से किंजा और हैदर भाई के साथ में तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मतलब कि रिश्ता कोई बन गया, या फिर आप लोग समझते हैं कि हैदर भाई गलत है। सिर्फ ये क्लिप्स कुछ देखने से आप लोगों ने एक राय कायम कर लिया कि हैदर भाई गलत है। आप लोग के पास दिमाग है? आप लोग भी तो कितनी वीडियो में कितनों के साथ क्लिप्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि यूट्यूबर का काम ही यही होता है, एक दूसरे से मिलना, बातें करना, क्लिप्स शूट करना, वीडियोस बनाना, अपलोड करना, उनका काम ही यही है। सो किंजा ने किया, किसी रिश्ते के तहत नहीं। जैसे आप सब कहते हैं ना इंसानियत के नाते, तो किंजा और हैदर भाई का भी जो रिश्ता है ना वो इंसानियत का है। किंजा माशाल्लाह से शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है और वो बहुत अच्छे कैरेक्टर की है। उस पर उंगली उठाना बंद कर दीजिए, समझ में ना। किंजा और हैदर भाई दोनों पाकिस्तानी और माशाल्लाह से दोनों मुसलमान हैं। ठीक है, माना जो बात आप लोग कह रही है आपके हिसाब से, आप सबके हिसाब से सच मान लेते हैं, तो क्या ये हक नहीं है हैदर भाई को कोई अपनी जिंदगी में आगे बढ़े? आप सब कहते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो फिर बच्चे उनके पास कैसे जाएंगे? मैं आपको अभी पाकिस्तानी कानून बताती हूँ यहाँ का। पता है, जब तलाक एक औरत को हो जाती है ना, बकौल सीमा के हैदर भाई ने उससे तलाक दे दिया। ठीक है, हैदर भाई सऊदिया में थे, तलाक दे दिया। ये यहाँ जिंदगी बहुत गरीबी में गुजारी थी, वो तो सबको देख ही रहा, समझ में भी आ गया। ठीक है, उसके बाद ये सचिन से शादी कर लेती है। ठीक है, हमारे इस्लाम में ये है कि एक औरत को जब तलाक हो जाती है और उसके बाद उससे बच्चे होते हैं, 4 हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, माँ के पास रहते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, माँ ही तरबियत करती, माँ ही पालती है, बाप के पास बहुत कम बच्चे जाते हैं। लेकिन कानूनी तरीके की बात करी, जो कानून है हमारे पाकिस्तान का, उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, जहां तक मुझे पता है कि जब औरत शादी कर लेती है तलाक के बाद, तो फिर उन बच्चों का जो वाली वारिस है ना, वो बाप होता है। क्योंकि जो जिस मर्द से वो औरत निकाह कर रही है, उन बच्चों के लिए वो औरत बच्ची होती है साथ में, या बच्चा होता है, जो भी नामहरम होता है, वो जायज बाप नहीं हो सकता उसका, कभी सगा बाप नहीं हो सकता। वो कानूनी तरीके से जब निकाह औरत कर ली, किसी और से शादी कर ली किसी और से, तो कानूनी तरीके से खुद वो बच्चे चले जाएंगे बाप के पास, और बाप इस चीज के लिए क्लेम कर सकता है, बाप अपने बच्चों को ले जा सकता है। यहाँ पे ये राइट है, ये कानून है। तो शादी किसने की है? सीमा ने की है ना, हैदर भाई ने नहीं की है। हैदर भाई पे उंगली क्यों उठाया जा रहा है? अगर हैदर भाई शादी करते भी हैं तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बच्चे फिर भी हैदर भाई ले सकते हैं, लेकिन सीमा नहीं रख सकती बच्चे, क्योंकि उसने शादी कर ली है। औरत की शादी करने के बाद बच्चे नहीं रहते हैं, बाप ले जाता है। और अगर औरत शादी नहीं करती है तो फिर बच्चे रह सकते हैं माँ के पास जितने साल चाहें, फिर बाप नहीं ले जा सकता, उसका खर्चा उठा सकता है। जब कानून पता नहीं है तो फिर बातें क्यों बना रही हैं आप? कैसी जर्नलिस्ट हैं? किस तरह का जर्नलिज्म आप चला रही हैं? आपको खुद मालूम होनी, जब आप एक मुस्लिम और पाकिस्तान पे आवाज उठा रही है ना, तो हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप किस बात पे, किस टॉपिक पे बात कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं और क्या समझाना चाह रही हैं। हैदर भाई ने आपसे बात नहीं की। हैदर भाई क्यों नहीं करते आपसे बात? बिल्कुल करते। वो तो अच्छा, आपकी असलियत सामने आ गई, आपने अपनी असलियत दिखा दी कि आप ये हैं, जबकि इज्जत वो हर किसी को देते आए हैं और देते हैं। वो थोड़े बिजी चल रहे थे, आपको उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, नहीं दे सके, तो आपने ये काम किया। क्लियर कि हैदर भाई और किंजा सिस्टर का क्या रिश्ता है आपस में। इंसानियत के नाते एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं। इंडिया वाले आप लोग कहते हैं ना हम इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग ये भी करते हैं जो कि सबके सामने है। हैदर भाई एक अल्फाज नहीं बोलते हैं, आप लोग उन पे चढ़ जाते हैं, उन पे वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। जो इतने सालों से, 1.5 सालों से इंडिया में बैठ के इतना कुछ कर रही है आपके धर्म के साथ, आपके इंडिया वालों के साथ, आपके इंडिया वालों को गालियां दे रही है, उस पर कभी आपने नहीं बोला, कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी क्लिप्स उठाकर नहीं लगाया वीडियो में और ये नहीं दिखाया कि ये देखो इस तरह हो रहा है यहाँ पे इंडिया पे।
अपनी सरकार से बात कीजिए, हमारी सरकार पर उंगली मत उठाइए, हमारे पाकिस्तान पर उंगली मत उठाइए। जो हो सक रहा है वो हम पाकिस्तान वाले कर रहे हैं और हमारी सरकार कर रही है। मेहरबानी करके ये वीडियोस बना कर आप क्या समझाने की कोशिश, आप बनाए वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी वीडियो का जवाब देने वाले लोग बैठे हैं, मुझ जैसे लोग बैठे, कोई बनाए ना बनाए, मैं बनाऊंगी, मैं बताऊंगी पाकिस्तान की लॉ क्या है, पाकिस्तान में क्या जायज और नाजायज है, किस तरह बच्चे किसके पास रह सकते हैं। सीमा के पास तो नहीं रह सकता, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सीमा के पास तो बच्चे नहीं रह सकते, उसने शादी कर ली है, वैसे ही बच्चे जाएंगे। हमारे कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो बच्चे हैदर भाई के पास ही जाएंगे क्योंकि उसने शादी कर ली है। और सचिन जो है वो नामहरम है, 3 बच्चियां हैं उसके पास, सीमा के पास 3 बच्चियां हैं, उन बच्चियों के लिए वो हमारे इस्लाम के मुताबिक नामहरम है। हम मुसलमान नहीं छोड़ सकते एक नामहरम मर्द के साथ 3 बच्चियों को। सीमा कहती है कि मैं सच्ची हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ जुल्म होता था, मेरे साथ वो ऐसा करता था वैसा करता था, मुझे पीटा करता था, हैदर भाई के बारे में बकौल उसके। चलिए एक वॉइस मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, जब ये वो वॉइस है जब सीमा ने हैदर भाई को कॉल करके कहा था। मैं छोटी सी अभी क्लिप्स आप लोगों को सुना रही हूँ, यही सुनिए, यही आप लोगों के लिए काफी है। अगर समझदार बंदा होगा ना तो वो समझ जाएगा। चलिए पहले ये क्लिप सुन लीजिए आप सब। हैदर हमें तंग मत करो, हम रह रहे हैं, हमें जीने दो, ठीक है। फिर बिला वजह मुझे फंसवाओ मत। आगे भी है जिसमें इसने माफिया भी मांगी है। क्यों माफिया मांग रही है? अगर ये गलत नहीं है तो माफी क्यों मांग रही है हैदर भाई से? और भी असलियत खुल खुल के सामने आएगी, और भी मैं असलियत इसी तरह इसके सामने लाती रहूंगी। ये तो मैंने छोटी सी अभी वॉइस आप लोगों को सुनाई है, पूरी वॉइस सुनाऊंगी तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। बातें बना रहे थे हम, बातें बना नहीं रहे थे, असल में इशू है, ये बात है, ये एक टॉपिक है जिसपे हम बात करते हैं कि सचिन सोता है सीमा के साथ, ठीक है, सीमा सचिन के साथ सोती है। 4 बच्चे वीडियो में कभी नजर नहीं आते, ब्लॉग में नजर नहीं आते हैं कि बच्चे होते किधर हैं। इतनी सारी बातें सुनने के बाद आज के व्लॉग में सुबह से 4 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया गया है। हमें बताया जा रहा है सुबह 4 बजे ये लोग उठते हैं। पहले बताओ सोते कब? तो 4 बजे उठ गए। जब सोए नहीं तो 4 बजे कैसे उठ गए? आप लोग सारी रात तो लाइव पे बैठे होते हो, उसके बाद आप लोग वीडियो तैयार करते हो, 10 यारों से सीमा को मिलना पड़ता है, पीते पिलाते हो, मतलब सो भी गए, 4 बजे उठ भी गए। किसको बना रहे हो उल्लू? और उसके बाद वीडियो में दिखा रहे हो कि ये सीमा सो रही है बेड पे, बेड में बच्चे सो रहे हैं सीमा के साथ, सीमा छोटी बेटी को एकदम लपेट के इस तरह सो रही है। इतनी मोहब्बत है बेटी से, बच्चों से। वैसे नजर नहीं आता कोई मोहब्बत, ना लाइव में दिखते हैं बच्चे, ना व्लॉग में नजर आते हैं बच्चे। बच्चे कहाँ घूम फिर रहे होते हैं, उसके छत उसके छत उसके छत। उसके बेटे की क्या तरबियत वो कर रही है। एक और वीडियो में अभी आपको से शेयर करती, और मेरे पास अभी नहीं है, मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया। वो क्लिप्स अगर मैं ले लेती तो अभी आप लोगों को दिखाती। वो छत पे व्लॉग बना रही थी सीमा और दिखा रही थी कि ये केराज को दिखा रही थी कि वो दूसरों के छतों पे छत से छत होते हुए जा रहा था और खेल रहा था बच्चों के साथ। ये मुस्तकबिल बना रही है वो इंडिया में बच्चों का, छते छत वो घूमता फिर रहा है। तो पाकिस्तान से इंडिया यही तरबियत देने के लिए तो गई थी। यहाँ हम बच्चों को दरवाजे से बाहर भी जल्दी निकलने नहीं देते हैं कि दूसरे के बच्चों के साथ बच्चे खेलेंगे तो क्या सीख लें, पता नहीं कैसी तरबियत हो जाए बच्चों में। हम बच्चों की इतनी हिफाजत करते हैं, ख्याल करते हैं, और वो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया गई है ये मुस्तकबिल लेने के लिए। और वैसे हमें ये बात भी पता चल चुकी कि एपी सिंह ने क्लियर बता दिया है कि आपको सीमा यहाँ पे आधार कार्ड नहीं मिलेगा कभी भी। आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। किस बेस पर फिर है एपी सिंह ने कहा था कि उसे वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इतने उसके बच्चों को पढ़ाएंगे, मतलब वो पाकिस्तानी बच्चों को और मुस्लिम बच्चों को। और तो कहना यही है कि आधार कार्ड वगैरह जो है और जो नेशनलिटी मिलती है ना वो नहीं मिलने वाली इंडिया में इसको, और ना ही इसके आधार कार्ड बनने वाले। ये बात एपी सिंह ने क्लियर कर दिया है सीमा को। सीमा को बहुत अच्छे से पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, ये जो लड़ाई लड़ रही है इस पे कुछ नहीं होने वाला। अभी आपने देखा इसकी लाइव में कितनी ये शरीफ बनकर और मासूम बनकर अपने लाइव में आकर बैठी, लाइव पे आके बैठी हुई थी, मतलब कुछ कह नहीं सक रही थी ना। ये अब जाहिर सी बात, इस पे इतने केस लागू हो गए, इस पे अलाउ नहीं है ना कि अभी कोई ऐसे वर्ड यूज करे अपनी वीडियो या लाइव में आकर। तो इसका दिल ही नहीं लग रहा था लाइव में, बोर हो रही हूँ, दिल ही नहीं लग रहा है लाइव में, दिल ही नहीं कर रहा है लाइव करने का। और आजकल व्लॉग आप इसके देखें किस तरह के व्लॉग बन रहे हैं। सुबह 4 बजे से सचिन ने कैमरा उठाया, स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाया कि सीमा सो रही है, बच्चों को सोता हुआ दिखाया। हम पागल हैं क्या?
हमें दिखा रहे हो कि बच्चे सीमा के साथ होते हैं। बच्चे तो सीमा के साथ होते ही नहीं है, तुम्हारे कमरे में सोते ही नहीं है। तो मैं तो उठ चुका हूँ और मैं अब सीमा को उठाने आया हूँ, क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 4 और हम उठाते हैं सीमा को। सीमा सीमा और बेबी 4 बज गए, सोने में उठ जा, उठ। हेलो उठ जा, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, आई एम टू उठ जा। माशाल्लाह से मुझे मेरे चैनल पे बहुत सारे इंडियन लोगों ने सपोर्ट तो किया दोस्तों है, सीमा भी उठ चुके जिनका हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने प्यारे प्यारे आप सब कमेंट्स करते हैं, मेरे पूरी वीडियो को देखकर जिस हिसाब से आप सब कमेंट्स करते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। अच्छा जी, जब वीडियो देख लिया कीजिए और कमेंट्स तो प्यारे प्यारे से आप सब कर ही देते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप लोग जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और दुआ में जरूर याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।